हेलो एवरीवन, डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज की कंपनी है डीआरडीओ, जिनकी तरफ से वैकेंसी आई है फॉर 2025। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया एलिजिबल है, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। साइंटिस्ट बी की पोजीशन निकाली गई है, जहां पर सीटीसी प्रोवाइड कर रहे हैं 12 लाख पर एनम। ये नोटिफिकेशन के अंदर मैंशनड है। इन टोटल 148 वैकेंसी निकाली गई है। तो आज किसी को वीडियो छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डाइव इन करते हैं सीधा नोटिफिकेशन पीडीएफ की तरफ। नोटिफिकेशन की लिंक और अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मेंशन किया है इन्होंने। इन्होंने मेंशन कर रखा है साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ 127 वैकेंसी है। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर बी इन एडीए 9 वैकेंसी है। इन कैडेट पोस्ट फॉर साइंटिस्ट बी 12 वैकेंसीज है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज मैंडेटरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना कंपलसरी है। ऑनलाइन ही आप एप्लीकेंट दे पाएंगे अपना एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो क्लोजिंग डेट 21 डेज इन्होंने दे रखा है जब से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। नोटिफिकेशन रिलीज डेट 20 मई को नोटिफिकेशन रिलीजिंग डेट है। 28 मई को नोटिफिकेशन आ गई थी। उसके बाद से आप 21 डे काउंट करके उसके अंदर फॉर्म फिल कर लेंगे। आगे देखते हैं क्या क्या मेंशन कर रखा है। बेसिक पे स्केल इन्होंने दे रखा है 56,100 और द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, जो कि हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके हैं। 12 लाख पर एनम का सीटीसी बनने वाला है। The candidate selected against ADA vacancies will be designated as scientist engineer B and will not be the part of DRDO. ADA में जिनका सिलेक्शन होगा वो डीआरडीओ का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं जो वैकेंसीज हैं वो किस किस डिसिप्लिन में है। बहुत सारी डिसिप्लिन एलिजिबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पहला है। सेकंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ देख सकते हैं आपकी वैलिड गेट स्कोर कार्ड कंपलसरी है यहाँ पे। और इसके रेस्पेक्टिव जो भी ब्रांच है, ये सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी वैसा ही है कुछ, गेट स्कोर कार्ड एंड ये सारे ब्रांचेस एलाइड ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है मटेरियल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है फिजिक्स एंड नेक्स्ट केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रांच डिफरेंट ब्रांच एलिजिबल हैं। एरोनॉटिकल, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल एंड और भी बहुत सारे ब्रांच हैं। तो आप इसको पीडीएफ में आप चेक कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या मेंशन क्या कर रखा है इन्होंने। एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स इन्होंने मेंशन किया है। जो अनरिजर्व कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी कैंडिडेट और एनसीएल के लिए 38 ईयर्स, एससी एसटी 40 ईयर्स इन्होंने दे रखा है एज लिमिट्स। उसके बाद ओनली इंडियन नेशनल्स नीड अप्लाई, सिर्फ इंडियन नेशनल्स वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई में इन्होंने अप्लाई करने के लिए लिंक दे रखा है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पहले ही हाईलाइट कर रखा है। एप्लीकेशन फी मोड, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फ़ी है। और अगर आप एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं है। स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में 80:20 का रेशियो रखा है, मतलब 80 गेट स्कोर और 20 इंटरव्यू के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन प्रोसेस इनका काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्लोजिंग डेट जैसा कि पहले ही मेंशन किया है हम लोगों ने, ऑनलाइन एडमिशन सबमिशन क्लोज ऑन 21st डे ऑफ 60 आवर्स फ्रॉम द डेट पब्लिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो ऑनलाइन नोटिफिकेशन आने के बाद 21 डेज का इन्होंने टाइम दे रखा है। तो 28 मई को नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर लेंगे टाइम पे। आगे अगर आपको कोई और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आज के लिए चलिए इतना ही है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।